तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार 2024 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। इसीलिए क्या किए, हम आपके लिए जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चैप्टर वाइज है, इसलिए जो है आप लोग को ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, आज जो हम देखने वाले हैं वो है हिंदी किताब गोधूली का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या है पार्ट नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपके हाथ में जो नाखून रहता है ना, ये वाला नाखून, ये क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना, उसको लिखा किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, अब आपको लेखक का नाम कैसे याद रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा प्रश्न पूछने वाला आदमी जो होगा हजारों में एक होगा ना। ये अतरंगा सवाल जो है, कोई अगर आपसे पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ता है, तो ऐसा पूछने वाला जो होगा कोई एक ही होगा ना हजार में से। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को जो है इसका आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए और अपने जो है स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है कितना इसमें स्कोर किए हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप और जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। ठीक है ना, ये जो आपका नाखून हाथ में बढ़ रहा है वो किसका परिणाम है। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा मनुष्य की क्या प्यारे बच्चों, मनुष्य की सहजात वृत्ति का। ठीक है ना, मनुष्य के अंदर में जो जात छिपा हुआ है उसकी जो है वृत्ति का, किसका, नाखून वरना। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आलोक पर्व शीर्षक। देखिए शीर्षक किसको कहता है, जो कहानी का नाम होता है ना प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं, उसको शीर्षक कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, आलोक पर्व जो शीर्षक है, निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व को किसने लिखा है, सीधा साधा अर्थ यही है। तो आप लोग का आंसर होगा प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। आप लोग जो है ना कमेंट में क्या कीजिए, आप लोग ए बी या सी को कमेंट कीजिए। आपके हिसाब से जो ऑप्शन सही है वो जो है आप कमेंट कीजिए, और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप कितने सही किए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन, क्या बच्चों, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। प्यारे बच्चों इन चारों में से जो है छोटे नाखूनों को कौन पसंद करते थे। तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, दक्षिणात्य। क्या है, दक्षिणात्य। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 5 कह रहा है आपका कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनमें से जो कौन सा है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों बी। ठीक है ना, माटी की मूरत को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देवताओं के राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, यानी कि किसको किसको जो है देवताओं का राजा कहा जाता है। महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। तो प्यारे बच्चों इंद्र को, इंद्र भगवान जो है उन्हें वर्षा का भी देवता कहा जाता है, वर्षा उन्हीं के आज्ञा से होता है, और उन्हें देवताओं के भी राजा कहा जाता है। जिसके पास जो है दधीची की बनी हुई हड्डी का अस्त्र है, ये वज्र। क्या प्यारे बच्चों, वज्र किसके पास है, तो देवताओं के राजा इंद्र के पास। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7, असुरों के पास नहीं थे, इनमें से कौन सी चीज असुर के पास नहीं थे? तो प्यारे बच्चों लोहे के अस्त्र। क्या थे प्यारे बच्चों? लोहे के अस्त्र असुरों के पास नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। ठीक है प्यारे बच्चों, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पर बच्चों क्या कह रहा है कि द्विवेदी जी को, किसको प्यारे बच्चों? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व पे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ये जो पृथ्वीराज रासो है इसको किसने लिखा है? तो प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। 11 है अशोक के फूल किनकी रचना है? तो प्यारे बच्चों अशोक जो फूल है वह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि कालिदास, क्या प्यारे बच्चों? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? प्यारे बच्चों बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है ना। कालिदास की लालित्य, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि काम सूत्र किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों काम सूत्र जो है वो आप क्या है? वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है प्यारे बच्चों? वात्स्यायन की रचना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध कई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? ये जो नाखून क्यों बढ़ते जो निबंध है ना, ये नई पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? नई पीढ़ी जो है उसमें कैसा भाव जगाता है? तो प्यारे बच्चों सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य जो है उन्हें नाखून की जरूरत कब थी? तो प्यारे बच्चों जंगली जीवन में, जब वो मनुष्य जंगल में, किसमें रहते प्यारे बच्चों? जब वो मनुष्य जंगल में रहते थे तब उनको नाखून की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों के जम के संवारता था? यानी कि नाखून जो उसकी कटाई करता था, उसकी रंगाई करता था, अभी से कितने वर्ष पहले? तो प्यारे बच्चों आंसर होगा आपका बी नंबर, 2000 वर्ष पहले जो है भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। अब अगला क्वेश्चन है 17 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 17 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो इस निबंध में किस बूढ़े की बात कर रहे हैं? तो फिर बच्चों वो जो बूढ़ा है वो है महात्मा गांधी, जिसकी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों क्या है वो ध्यान से देखिएगा कि नकधर मनुष्य यानी कि नाखून वाला मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? यानी कि जब हमारा जो समय था वो पहले वो मनुष्य खुद के नाखूनों पे भरोसा करता था और जो किसी भी जानवर को मार के खाता था। ठीक है ना। लेकिन समय बीतता गया, मनुष्य नखधर मनुष्य जो था वो किस पे भरोसा करने लगा? तो प्यारे बच्चों एटम बम पर। किस पे? जो आइटम बम होता है ना, परमाणु बम, उस पे जो है क्या करने लगा? भरोसा करने लगा। कौन? अभी के जो मनुष्य है। अब क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों क्या करा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? प्यारे बच्चों 1979 दिल्ली में। कहाँ प्यारे बच्चों? 1979 दिल्ली में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि देवेंद्र को मानवेंद्र से क्या सहयोग लेना पड़ा? ये जो है ना मेरे बच्चों देवेंद्र, इनको हम इंद्र भगवान क्या बोलते हैं? इंद्र का दूसरा नाम क्या है? देवेंद्र। ठीक है ना। इंद्र भगवान जो है मानव से, किसका? मानवेंद्र यानी कि मानव से क्या सहायता लेना पड़ा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों लोहे के अस्त्र। क्या? लोहे के अस्त्र। यानी कि जो देवेंद्र है इंद्र भगवान वो मानव से सहायता क्यों लिया, क्यों मांगा कि हमको सहायता कीजिए? क्योंकि मानव के पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन 21
21 कह रहा है कि नख किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों। नख जो नाखून है वो किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का, दोनों का, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों पशुता का जो है प्रतीक है क्या, नख। यानी कि हम अपने पिछले समय में पशु थे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, ध्यान से देखिएगा। 22 कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया। लेखक को किसने कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसकी बेटी, क्या बच्चों, उसकी जो है छोटी लड़की ने कहा कि पापा जी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मेरे बच्चों क्या कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। यानी कि कौन सा देश था जिसके लोग जो इतना लंबा लंबा नाखून पसंद करते थे। तो फिर बच्चों आंसर होगा गौर देश के लोग। कौन सा, गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे बच्चों क्या है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। क्या बच्चों, अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है किस लेखक ने लिखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है अनाम दास का पोथा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। कौन सा प्यारे बच्चों, निर्लज अपराधी। निर्लज अपराधी जो कहा है प्यारे बच्चों वो कहा है नाखून को। नाखून जो है मनुष्य बार बार काट देता है, उसके बाद भी वो फिर अपने वापस बढ़ने लगता है। इसीलिए जो है लेखक नाखून को क्या कहता है, निर्लज अपराधी। ठीक है ना, यानी काटने के बाद फिर से बिना लज्जा किए वो बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर बच्चों क्या करें, ध्यान से देखिएगा कि पुराने का मोह सब समय, क्या प्यारे बच्चों, पुराने का मोह सब समय किस पाठ की है। ठीक है ना, वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो प्यारे बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या प्यारे बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब क्वेश्चन लग रहा है, इसको ध्यान आप लोग नहीं दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको कराया था उनकी लड़की ने प्यारे बच्चों, किसने, उसकी लड़की ने। कौन लड़की, छोटी लड़की प्यारे बच्चों, छोटी लड़की ने कहा था कि पापा जी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या प्यारे बच्चों, सब पुराने, जितने भी पुराने हैं वो अच्छे नहीं होते और सब नए जो है वो खराब ही नहीं होते। ये प्यारे बच्चों किसने कहा था, ये कहा था कालिदास। क्या, कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 29 प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो बूढ़े ने प्यारे बच्चों सबसे बड़ी चीज जो माना वो प्रेम, क्या माना, प्रेम। और इसमें किस बूढ़े की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी की सा, महात्मा गांधी का बात कर रहा है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। मनुष्य के जो नाखून है किसके प्रतीक है प्यारे बच्चों। तो जो है आपका प्यारे बच्चों का सौंदर्य का, किसका, सौंदर्य के प्रतीक है। मनुष्य के नाखून जो है सौंदर्य के प्रतीक है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 31 में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य कैसी विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह ललित निबंध, क्या प्यारे बच्चों, निबंध है एक। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। इनमें से कौन सा पाठ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचा है। तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 33 है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति है। क्या, पुराने का जो मोह है वो सब समय वांछनीय ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 34 प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों 1907 ईस्वी को जो है द्विवेदी जी का जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों सहजात वृत्ति जो है वो किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को जो है सहजात वृत्ति कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला नंबर 36 प्यारे बच्चों, कौन मनुष्य को जिलाया जा रहा है। क्या प्यारे बच्चों कौन मनुष्य प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, कौन नाखून को जिलाया जा रहे हैं। हम लोग बार बार नाखून को काट देते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, नाखून फिर उगाता है। कौन ऐसा करता है, तो प्रकृति जो है मनुष्य के नाखून को बार बार बढ़ने देता है। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों आंसर होगा कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अब क्वेश्चन नंबर 38 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, शिक्षक का अर्थ होता है। प्यारे बच्चों शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम। क्या होता है प्यारे बच्चों, मोम जो है शिक्षक का अर्थ होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 39 क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए कि 39 का आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है। तो प्यारे बच्चों ये जो है भारत, क्या किया है, भारत। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों और अंतिम क्वेश्चन है आपका, क्या प्यारे बच्चों कि हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार प्यारे बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को किसी स्पेशल चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है ना। हम रोज़ प्यारे बच्चों 7 कितना बजे प्यारे बच्चों, रोज़ शाम को 7 बजे जो है लाइव आते हैं 7 PM में। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और ऑब्जेक्टिव का आनंद लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद।